नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमफेक्ट सक्सेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के बारे में पढ़ने वाला। फ्रेंड्स, आपको अगर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह से संबंधित जितने भी कन्फ्यूजन था, आपको इस वीडियो में ऑल कन्फ्यूजन को सॉल्व किया गया है। जो आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं तो सही जो प्रश्न है आपको स्कोरिंग वाला प्रश्न है, जो कि आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर में जाके आने वाला प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, कोई भी आप प्रतियोगिता एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत हेल्पफुल वाला प्रश्न है। तो चलिए आज के इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है, तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। फ्रेंड्स, आपको ये जो सभी प्रश्न मिलेगा, सही प्रश्न इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न मिलेगा फ्रेंड्स, जो कि फ्रेंड्स आए हुए हैं आरआरबी के एग्जाम में। इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स होगा, इसका सही आंसर होगा बी, यानी कि 3:2। 3:2 इसका जो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई होता है वो 3:2 होता है, याद रखेगा फ्रेंड्स। और ऐसा उल्टा प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं आपको अब अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 2 नंबर प्रश्न है कि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी चौड़ाई और लंबाई कितना होता है। फ्रेंड्स, अगर यानी फर्स्ट प्रश्न क्या था, तो भारत की लंबाई और चौड़ाई यानी कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई। अभी प्रश्न आ गया है कि पहले चौड़ाई पूछे उसके बाद लंबाई। यह कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है फ्रेंड्स, इस पर विशेष ध्यान देंगे। यह जो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर फ्रेंड्स 2:3 होगा। सेम होगा, लेकिन उसका जो 2:3 होगा कि जो राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई और लंबाई पहले पूछेगा तो 2:3, और पहले अगर लंबाई और चौड़ाई पूछेगा यानी कि पहले लंबाई उसके बाद चौड़ाई, इसका क्या होगा 3:2। याद रख फिर, यह कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है। फ्रेंड्स, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास जल्दी से नोटिफिकेशन चले, जो कि मैं हर रोज एक वीडियो अपलोड करता हूँ आपके एग्जाम से संबंधित। तो चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न पर। फ्रेंड्स, प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने जो धर्म चक्र का रंग क्या है। राष्ट्रीय ध्वज के जो बीच में जो बना होता है जो धर्म चक्र, उसका रंग क्या होता है। फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में आ चुका है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा गहरा नीला। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा। जो गहरा नीला यानी कि धर्मचक्र जो होता है उसका जो कलर होता है वो गहरा नीला होता है, याद रखें, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए भी ये प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र के कितनी तिलियां होती है। जो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र होता है उसमें कितनी तिलियां होते हैं। फ्रेंड्स, आपने अगर पहले से जीके पढ़ते होंगे तो इस सभी प्रश्न को मालूम होगा। आप लोग ये देखेंगे कि आप इसमें कितने क्वेश्चन को क्रैक कर पा रहे हैं, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करेंगे। यह वीडियो कैसा लगा और यह जो क्वेश्चन का लेवल है कैसा है। फ्रेंड्स, आप लोग फीडबैक जरूर शेयर करें, और आगे आपको कैसा वीडियो चाहिए ये भी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलिए अगर प्रश्न है कि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स होगा डी, यानी कि 24। 24 तिलियां होती है फ्रेंड्स, जो कि राष्ट्रीय ध्वज के जो चक्र होता है उसमें 24 तिलियां होती है। आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न। तो फ्रेंड्स, अगला है 5 नंबर का। तो 5 नंबर है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने किया था, निम्नलिखित में से किसने किया। इसका जो सही फ्रेंड्स सही आंसर डी होगा कि पिंगली वेंकैया ने जो राष्ट्रीय ध्वज का है उसका डिजाइन किया था। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स डी होगा। आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत ही मस्त टॉप वाला प्रश्न है। इसका जो पिंगली जो वेंकैया थे और स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के यानी कि डिजाइन करने वाले व्यक्ति थे। ये टॉप प्रश्न है अपने पे बहुत। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रीय गान क्या है। भारत के जो राष्ट्रीय गान है फ्रेंड्स, आप लोग जान, जो भारत के राष्ट्रीय गान है सी होगा कि जन गण मन, जो भारत के राष्ट्रीय गान है। याद रखें, इसका सही आंसर फ्रेंड्स सी होगा। जो जन गण मन है वो भारत का राष्ट्रीय गान है। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि भारत के राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में। फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते हैं तो आपको हर कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा यानी कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से। चलिए हम आगे उस प्रश्न पर भी बात करते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है और उसका रचयिता कौन है। तो आगे है फ्रेंड्स, भारत के जो राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न है। जो भारत के जो राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भी होगा। जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो भारत के राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्रीय गान के रचयिता है, याद रख सकते हैं फिर, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वाला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। भारत में यानी कि राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स होगा
राइट आंसर ए होगा कि 1911 में कलकत्ता में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान को गाया गया था, जो जनगण मन जो भारतीय के राष्ट्रीय गान है, उसको सर्वप्रथम 1911 में कलकत्ता में गाया गया था। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के स्वरूप यानी कि संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है। फ्रेंड्स याद रखें, जो भारत के जो राष्ट्रीय गान होता है वो संपूर्ण रूप से गाने में जो संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है, इसका जो सही आंसर भी करेंगे 52 सेकेंड यानी कि 52 सेकेंड का समय लगता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा जो भारत के राष्ट्रीय गानों को संपूर्ण रूप से गाने में 52 सेकेंड का समय यानी कि 52 सेकेंड का समय लगता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, बहुत ही टफ प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है। फ्रेंड्स आ गया है ना प्रश्न कि आपको जो भी कंफ्यूजन था राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में, आपको इसमें सभी प्रश्न यानी कि सभी कंफ्यूजन को सॉल्व होने वाला है। फ्रेंड्स अगर आप कंप्लीटली वीडियो देखते हैं तो भारत के राष्ट्रीय गीत क्या है फ्रेंड्स, तो याद रखें जो भारत के राष्ट्रीय गीत है वह वंदे मातरम है। या बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होता है गीत और गान में, जो कि भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो चलिए हम आगे इसके रचयिता के बारे में और कब सर्वप्रथम कब गाया गया था बात करते हैं। फ्रेंड्स अब है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है, तो राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रीय गीत के रचयिता है, फिर से याद रखेंगे इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा BN के बंकिम चंद्र चटर्जी जो है भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। याद रखिए इसका राइट आंसर फ्रेंड्स भी है जो बंकिम चंद्र चटर्जी है वो भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। और यह फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि है, तो भारत के जो राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि कितना होता है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर फ्रेंड्स सी होगा कि 65 सेकेंड होता है भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की अवधि। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स यानी कि 65 यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड आप भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी होगा कि भारतीय राष्ट्रीय गीत को गाने में अवधि यानी कि अवधि होता है वह 65 सेकेंड का समय होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि फ्रेंड्स भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। तो याद रखेंगे जो भारत के जो राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम वो सर्वप्रथम कब गया था। इसका जो फ्रेंड्स सही आंसर होगा, इसका सही आंसर फ्रेंड्स बी होगा कि 1896 में सर्वप्रथम गाया गया था। जो भारत के राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम यह 1896 में गाया गया था। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा। चलिए अगले प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है। तो ये इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो किस ग्रंथ से संकलित है। इसका जो सही आंसर आनंद मठ होगा यानी कि डी। इसका सही आंसर फ्रेंड्स डी होगा जो भारत के राष्ट्रीय गीत है वो आनंद यानी कि किस ग्रंथ से संकलित है, तो आनंद मठ से संकलित। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स डी होगा। आप लोग याद है, बहुत ही टफ प्रश्न है। अगला है फ्रेंड्स 15 नंबर प्रश्न की आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होता है। यानी कि आकाशवाणी और दूरदर्शन में जो दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किस गान से होता है, गीत या गान से होता है। आप लोग याद रखिए इसका सही आंसर फ्रेंड्स होगा, इसका सही आंसर भी होगा जो 15 नंबर का सही आंसर भी होगा कि राष्ट्रीय गीत से जो आकाशवाणी और दूरदर्शन का यानी कि कार्यक्रमों का स्टार्टिंग होता है वो राष्ट्रीय गीत से स्टार्टिंग होता है। तो बहुत स्टूडेंट कन्फ्यूज हो गए, राष्ट्रीय गान मान सकते हैं एग्जाम में अगर आएगा तो आ चुका है, फिर भी आया है एग्जाम। आकाशवाणी दूरदर्शन का जो कार्यक्रम शुरू होता है वो राष्ट्रीय गीत से स्टार्टिंग होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा। चलिए अगले प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है। याद रख सकते हैं यह कौन सा भाग लिया गया है। इसका जो सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया, तो इसका जो 16 नंबर का सही आंसर होगा, इसका सही आंसर फ्रेंड्स ये होगा कि शीर्ष भाग। जो शीर्ष यानी कि जो राष्ट्रीय यानी कि सारनाथ में स्थित जो राष्ट्रीय स्तंभ है उसका जो शीर्ष भाग है वह स्तंभ यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में लिया गया। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा शीर्ष भाग। चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स होगा हिरन। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हिरन होगा। जो हिरन है वो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दृष्टि है, तो यह हिरन। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स डी होगा। आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत ही टफ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह
उसमें कितने सेट दिखाई देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स होगा, इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी होगा कि 3। तो जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसमें 3 सेट दिखाई देता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स 3 होगा। आप लोग ये इसमें याद रख सकते हैं। चलिए अगले फ्रेंड्स, अगला 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का जो राज्य चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सी स्तंभ से लिया गया है, इस राज्य चिन्ह में मूलतः स्तंभ में कितने सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स होगा, राइट आंसर सी होगा कि 4 उसमें सी स्थापित है, जो कि यानी कि सारनाथ में स्थित जो स्तंभ है उसमें चारनाथ सी यानी कि स्थापित है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सी होगा। चलिए अगले प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स यानी कि 20 नंबर का सही आंसर भी होगा शाक संवत। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा। जो शाक संवत है वो राष्ट्रीय संवत के रूप में मान्यता प्राप्त किया गया। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स बी होगा। आप लोग याद रखें। चलिए अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि शाक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। जो शाक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग होता है वो सर्वप्रथम मास होता है। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स 21 नंबर का सही आंसर चैत्र। चैत्र जो है उस शाक संवत के पंचांग पर प्रथम मास में आधारित होता है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स ये होगा। आप लोग याद रखते, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके आने वाला सभी एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की शाक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन होता है? जो शाक संवत पर प्रथम मास चैत्र है और अंतिम मास कौन होता है? तो याद रखिए इसका सही आंसर फ्रेंड्स, इसका सही आंसर डी होंगे फाल्गुन। जो फाल्गुन होता है वो शाक संवत के आधार पर राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास होता है, और जो प्रथम मास होता है वो होता है चैत्र। याद रखिए, बहुत ही टफ प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न पर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो थोड़ा मोड़ा बेसिक भी जानते हुए तो यह जरूर प्रश्न जानते होंगे। जो भारत का जो राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स जो बाघ है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए हम एक बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न आपको बताते हैं इसके अगले प्रश्न। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत इनके बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कब क्या था? ये प्रश्न आप लोग जानते थे कि नहीं? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कि जो 24 यानी कि 24 नंबर प्रश्न है बाघ से यानी कि अभी वर्तमान में मतलब भारत के जो राष्ट्रीय पशु बाघ है, और बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? आप लोग यह प्रश्न पहले से जानते थे कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप कीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स होगा, सही आंसर इसका सी होगा, यानी कि सी। जो बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था वो सिंह था। इसका राइट आंसर सी होगा। यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप यह प्रश्न पहले से जानते थे। आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है, और फिर से बता दें फ्रेंड्स कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, और यह कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यह प्रश्न जो पहले से आप जानते थे तो आप ये भी बताएं कि आप कितने इसमें से करेक्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न जानते हैं। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी यानी कि नेशनल बर्ड क्या है? आप लोग ये भी जानते होंगे, अगर बेसिक जीके हल्का भी पढ़ते होंगे। इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स होगा कि मयूर। जो मयूर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। फ्रेंड्स अगर ये सभी प्रश्न आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।